Hello guys, today's we understand the concept of income method of calculating national income. So I hope आपको फर्स्ट मेथड प्रोडक्ट मेथड 100% क्लियर हो गया होगा. सो नाउ हम सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. सो ये फर्स्ट से भी इजी मेथड है. सो लेट्स स्टार्ट. सो नेशनल इनकम के सेकंड मेथड को इसलिए इजी बोला है मैंने क्योंकि ये जो मेथड है फर्स्ट ऑफ ऑल एनडीपीएफसी कैलकुलेट करता है. सो एनडीपीएफसी मींस डोमेस्टिक इनकम. सो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंगल स्टेप ही फॉलो करना पड़ेगा. सो इसलिए मैंने इसे इजी बोला है फर्स्ट के कंपैरिजन कि इसका जो सेकंड स्टेप है वो बहुत इजी है. सो फर्स्ट स्टेप क्या कैलकुलेट करेगा? एनडीपीएफसी मींस आपको क्वेश्चन में कुछ भी कैलकुलेट करने को बोला जाए सबसे पहले आपने एनडीपीएफसी ही कैलकुलेट करना है. सो एनडीपीएफसी को डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं. सो मींस ये मेथड डायरेक्टली डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करके आपको देगा. सो स्टार्ट करने से पहले आप इसके सेकंड नेम भी एक बार देख लो. सो दिस मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड एंड फैक्टर पेमेंट मेथड. ये इसके सेकंड नेम है. सो ये माइंड में आपने रखने हैं. सो सिंपल सा मेथड है. फर्स्ट स्टेप आपको क्या कैलकुलेट करके देगा? एनडीपीएफसी. एनडीपीएफसी मीन्स डोमेस्टिक इनकम. सो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? सी प्लस ओ प्लस एम. सो अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि सी और ओ और एम का क्या मीनिंग है, बट लॉजिकली लर्न करने के लिए सिंपल लर्न करो सी प्लस ओ प्लस एम. अगर हम तीनों को ऐड कर दोगे तो आपकी डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट हो जाएगी. और देन आपने सेकंड स्टेप जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अटैम्प्ट करना है. मींस कन्वर्जन रूल लगाने हैं. जो भी आपको कैलकुलेट करने को बोला जाएगा वही सेकंड स्टेप होगा आपका. सो फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी सिंपल. सी प्लस ओ प्लस एम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम. देन अब हम सी प्लस ओ प्लस एम की फुल मीनिंग देखते हैं कि है क्या इनका मीनिंग. सी प्लस ओ प्लस एम जैसे बहुत सिंपल लग रहा था बट थोड़ा सा इसमें भी वेरिएशन है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है. सो सी मीन्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, O means operating surplus and M means mixed income. सो आपको तीनों चीज़ें गिवन होंगी. आपने सिंपल ऐड करना है और ऐड करके आपका जो है वो डोमेस्टिक इनकम का आंसर वो कैलकुलेट हो जाएगा. बट जैसे फर्स्ट मेथड में हुआ था कि इतने सिंपल न्यूमेरिकल नहीं आएंगे बोर्ड की एग्ज़ाम में. मींस कंपनसेशन ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट बहुत कम चांस है कि गिवन हो. सो उसकी तो वेरिएशन है वो ज़्यादातर गिवन होती हैं. सो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है. सो देखते हैं कि क्या क्या सब हेडिंग्स हैं इनके. सो सबसे पहले आपने चेक करना है कि कंपनसेशन आपको गिवन होगा. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं गिवन होगा तो उसके 4 सब हेडिंग है. आपने ये सभी चेक करने हैं. फर्स्ट हेडिंग है वेज एंड सैलरी इन कैश. सेकेंड इन काइंड, पेमेंट इन काइंड. थर्ड इज employer contribution to social security and last one is pension on retirement. मीन्स अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं गिवन तो आपने उसके सब हेडिंग चेक करने हैं कि कितने सब हेडिंग गिवन है. ज़रूरी नहीं कि 4 के 4 ही गिवन हो, 1 2 3 भी गिवन हो सकते हैं. जितने भी गिवन होंगे आपने सबको जो है वो ऐड करना है. सो सबको ऐड करना है. तो सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपका जो है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का आंसर जो है कैलकुलेट हो जाएगा. मींस चेक करो कंपनसेशन गिवन है कि नहीं. बट अगर कंपनसेशन गिवन है तो कोई भी सब हेडिंग आपने पिकअप नहीं करना. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के पास सेकंड है ऑपरेटिंग सरप्लस. अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन होगा तो उसके भी 4 सब हेडिंग है. आपने सभी चेक करनी है 1 बाय 1. आपने कभी सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना. अगर आप सीक्वेंस ब्रेक करोगे तो आपका कोई ना कोई जो कंपोनेंट है वो रह जाएगा. सो क्या सीक्वेंस है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट,
एंड रॉयल्टी। ये चारों चीज़ें आपने ऐड करनी है तो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। बट अगर ऑपरेटिंग सरप्लस है तो कुछ भी पिकअप नहीं करना। तो रेंट, इंटरेस्ट तो सिंपल चीज़ है, बट प्रॉफिट जो है वो फर्दर डिवाइडेड है। तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है। तो प्रॉफिट फर्दर डिवाइडेड क्या है? प्रॉफिट के 3 सब हेडिंग है, डिविडेंड, कॉरपोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। मीन्स अगर आपने सीक्वेंस चेक करते करते आप पहुँचे, रेंट है, ठीक है, इंटरेस्ट है, पिकअप, प्रॉफिट नहीं है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो सीधा रॉयल्टी पे नहीं आना, प्रॉफिट के सब हेडिंग चेक करो कि प्रॉफिट की सब हेडिंग है तो वो कितने गिवन है। मीन्स प्रॉफिट डिजिट को कंप्लीट किए बिना आप रॉयल्टी पे नहीं आओगे। सो प्रॉफिट के डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट में से जो भी तीनों सब हेडिंग गिवन है वो ले लेनी है, प्लस कर लेने हैं, देन रॉयल्टी पे आना है। बट अगर प्रॉफिट है तो कोई भी सब हेडिंग पिकअप नहीं करना। सो सिंपल सी बात है, अगर मेन हेडिंग है तो सब हेडिंग नहीं लोगे आप, बट अगर मेन हेडिंग नहीं गिवन तो सब हेडिंग, जितने भी सब हेडिंग गिवन है वो सारे प्लस करोगे। लास्ट वन इज़ मिक्स्ड इनकम। सो मिक्स्ड इनकम का कोई भी सब हेडिंग नहीं है, गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज आप इग्नोर करोगे। सो C+O+M करोगे तो आपका डोमेस्टिक इनकम का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। सो 1 टाइम 2 टाइम जो ये फ्लो चार्ट है इसे आपने अपने आप अपनी नोटबुक पर ड्रॉ करना है। मीन्स आपने इसको लर्न करना है कि कंपनसेशन है, उसके 4 सब हेडिंग है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, उसके 4 सब हेडिंग है, जो थर्ड सब हेडिंग है उसके फर्दर 3 सब हेडिंग्स हैं। सो एक इमेज आपके माइंड में अगर इस पेज की क्रिएट होगी तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो 100% जो है वो करेक्ट होगा। सो स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सो सी फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने बहुत सिंपल कोड किया है। सो कैलकुलेट करना है NDP-MP जो भी कैलकुलेशन आएगी, बट फर्स्ट स्टेप तो आपको क्लियर ही है कि आपने NDP-FC कैलकुलेट करना है। सो NDP-FC का मैंने सिंपल फॉर्मूला पहले राइट कर लिया, C+O+M। आप फुल नेम राइट करना। सो चेक इट कि C है, कंपनसेशन है, येस है 500, देन यहाँ कोड किया मैंने। ऑपरेटिंग सरप्लस है, डायरेक्टली है 200, देन कोड किया। मिक्स्ड इनकम भी है 100, देन कोडेड। सो प्लस करके डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया डोमेस्टिक इनकम का। उसके बाद मैंने क्वेश्चन रीड किया कि मैंने कैलकुलेट क्या करना था, NDP-MP। सो सेकंड स्टेप में NDP-MP हम लेफ़्ट साइड पे रखेंगे और आपके पास आंसर किसका है, आपके अभी आंसर कैलकुलेट आपने किया है NDP-FC से। सो NDP-FC को NDP-MP में आपने कन्वर्ट करना है। सो कन्वर्जन रूल लगाओ। सो MP कैलकुलेट करना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो प्लस होते हैं, जिसका फुल नेम है टैक्स माइनस सब्सिडी। अब चेक करो कि आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो गिवन है कि नहीं। यस गिवन था क्वेश्चन में। सो 10, सो यहाँ पर मैंने 10 कोड किया। 100 + 10 110, प्लस करने पे 110 आपका आंसर आ गया। सो ये वेरी सिंपल सम था कि कैसे आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तीनों को ऐड करके डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट की। उसके बाद सिर्फ एक ही कन्वर्जन रूल लगा जिससे वो चीज़ जो है वो NDP-MP में कन्वर्ट होगी। सो डेप्रिसिएशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, सो हमने उसे यूज़ नहीं किया। सो आई होप आपको ये सिंपल न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो देन इसके बाद हम थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में मैंने वेरिएशंस कोड किए हैं, मैंने थोड़े डिफरेंट कलर यूज़ किए हैं ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो फर्स्ट स्टेप तो वही है कि हमने NDP-FC कैलकुलेट करना है, जिसका मैंने यहाँ पर फॉर्मूला राइट किया C+O+M। सो देखो अब चेक करो कि कंपनसेशन है, नहीं है, कंपनसेशन नहीं है। तो मुझे पता था कि कंपनसेशन के 4 सब हेडिंग्स हैं, तो अब चारों सब हेडिंग्स में से देखो कितने सब हेडिंग है। ये ब्लू मैंने डॉट लगाया उसके सब हेडिंग के सामने। सो देन फर्स्ट सब हेडिंग गिवन है वेज, फिर सेकंड था पेमेंट इन काइंड, वो गिवन नहीं है। थर्ड था सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, वो गिवन है। फोर्थ था पेंशन, वो गिवन नहीं है। मीन्स इसके फर्स्ट एंड थर्ड सब हेडिंग गिवन है, सो वो मैंने मार्कअप कर लिया। उसके बाद था ऑपरेटिंग सरप्लस भी नहीं गिवन। उसके 4 सब हेडिंग थे, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। देन चेक इट, रेंट है, यहाँ मैंने रेड कलर से कोड किया है, यस रेंट है। इंटरेस्ट भी है, प्रॉफिट नहीं है। सो प्रॉफिट के तीनों सब हेडिंग गिवन थे, देखो डिविडेंड भी गिवन था,
अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट भी गिवन था एंड कॉरपोरेट टैक्स भी गिवन था, ठीक है। रॉयल्टी गिवन नहीं है, फोर्थ सब हेडिंग, सो इग्नोर इट। मिक्स्ड इनकम है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपकी फैसिलिटी के लिए, ये आपने एग्ज़ाम में कोड नहीं करनी, ये आपका रफ कम में होगा। आपने एग्ज़ाम में इस तरह कोड करना है पूरा फॉर्मूला, जो जो गिवन था वो राइट कर दिया मैंने। वेज थी, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब वेज एंड सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनसेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, कॉरपोरेशन टैक्स, ये पांचों चीज़ें जो हैं वो आपके ऑपरेटिंग सरप्लस को कर रही हैं डिनोट। एंड लास्ट इज मिक्स्ड इनकम। सो ये चीज़ आपने राइट करनी है एग्ज़ाम में, बट ये चीज़ आपने राइट नहीं करनी। बट इस चीज़ को समझे बिना आप ये चीज़ राइट नहीं कर सकते। देन जो भी उसकी वैल्यू थी वो कोड करके हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सो सेकेंड स्टेप जो आपका क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया, NNPFC मीन्स नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम से कैलकुलेट करने के लिए एक ही स्टेप फॉलो करना पड़ता है, उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपने ऐड करनी है। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं होगी तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करके आपकी वो आंसर आ जाएगा। बट इस न्यूमेरिकल में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्टली गिवन की है मैंने आपको 100। सो सिंपल सा सम है, आपने 100 ऐड कर देना है तो आपका जो आंसर है वो नेशनल इनकम का कैलकुलेट हो जाना है। सो आई होप आपको न्यूमेरिकल की हेल्प से ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। सो पैनिक नहीं होना, बड़ा सिंपल सा मेथड है। कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को ऐड ही करना है, बट उसके 4 जो सब हेडिंग है उसे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम आपने जो है वो रिवाइज़ करना है, ताकि आपके माइंड में वो जो चीज़ है, वो इमेज जो है वो फिक्स हो जाए, तो आपको वहाँ पर पिकअप करने में कोई मुश्किल ना आए। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना कि सब हेडिंग तभी लेना है जब मेन हेडिंग गिवन नहीं होगा, अदरवाइज़ नहीं लेना। सो आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच।